हेलो टॉपर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि 5 ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनसे आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो इन बोर्ड्स में आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो यदि आप इन टिप्स को अपनाते हो तो। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट में रखा है उस पॉइंट को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 बोलता है, मंत्र नंबर 1 बोलता है कि रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको रीड कर लेना है अच्छे से, परफेक्टली। लेकिन दीदी एनसीईआरटी को रीड कैसे करें? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हमेशा से मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि जो एनसीईआरटी है या फिर कोई भी बुक है उसे पढ़ते तो सब है। जिसकी 3rd डिवीजन आ रही है वो भी उस बुक को पढ़ रहा है, जिसकी 1st डिवीजन आ रही है वो भी उस बुक को पढ़ रहा है। लेकिन जिसकी 1st डिवीजन आ रही है और जिसकी 3rd डिवीजन आ रही है, दोनों में फर्क तो होगा ना। वहां मैटर करता है कि आप बुक को किस तरीके से पढ़ते हो, आपका वे ऑफ मेथड क्या है या फिर वे ऑफ रीडिंग क्या है। मतलब पढ़ने का तरीका निर्भर करता है कि आप बुक को कैसे या फिर कितना आप उसमें से कैचअप कर पा रहे हो। बात समझ रहे हो मेरी? यानी कि जो बच्चे 3rd डिवीजन लाते हैं वो भी उस बुक को पढ़ते हैं, जो 1st डिवीजन लाते हैं वो भी उस बुक को पढ़ते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है वे ऑफ रीडिंग में, पढ़ने के तरीके में। तो आपको वो इंप्रूव करना है, सिर्फ बुक नहीं पढ़नी। क्या क्या करना है देखो मैं बताती हूँ। रीड एनसीईआरटी को रीड करने के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, बुक को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। जब आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करते जाओगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे, उन्हें नीचे हाईलाइट करते जाना पेंसिल से। फिर बाद में जब आप 2nd रीडिंग करोगे, मतलब वो बुक पढ़ लिया आपने अच्छे से, एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो पॉइंट्स आपने पढ़े थे उन्हें हाइलाइटर होता है ना, हाईलाइट कर लो। मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपने लाइन खींची उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि उन लाइंस के अंदर भी आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो अनलिमिटेड इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट कर लो। तो फिर आपको क्या करना है, एग्जाम आने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने जम के रगड़ा लगाना है ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए, वरना हमारी जो साल भर की मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। देर नहीं लगेगी मिट्टी में मिलते हुए। हमें अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से चीजें समझनी होंगी। आपने अच्छे से पढ़ा होगा सब कुछ, आपने नीचे हाईलाइट करते हुए भी चैप्टर्स पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े तो अब भी पढ़ सकते हो, टाइम टेबल मैंने बना दिया है, कैसे करोगे वहां से देख लेना। और दूसरी बात, हाईलाइट कर लेना उन पॉइंट्स को, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से यदि हम बात करें, उन पॉइंट्स को हमारा जो ब्रेन है ज्यादा मेमोराइज कर पाता है। जो कुछ हम येलो कलर में अगर हम कुछ देखते हैं, एक येलो सी कलर का हाइलाइटर आता है, आप उसे यूज कीजिए। और आप जब नोट्स बनाओ तो उसमें रेड पेन का भी यूज करना, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो चीजें ज्यादा रिकॉल रहेंगी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब दूसरी बात आती है कि अंडरस्टैंड एवरी स्टेप लेके करनी है, उसको आप हाईलाइट फिर से कर सकते हो हाईलाइट की मदद से, फिर उसको ही बार बार रीड करना है। सिंपल, सिर्फ 5 मिनट लगती है यदि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करना है फिर से अगेन, तो 5 मिनट्स लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगता। नेक्स्ट स्टेप आता है लर्न एवरी डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज। मतलब देखो, आप पढ़ लोगे, समझ लोगे अच्छे से, हर चीज समझ में आ गई, डेफिनेशन 60 to 70% आसानी से याद हो जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बना के लिख देते हो। लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, 1-2 बार और पढ़ लेना, ताकि क्या हो सके, इंप्रूवमेंट आ सके। पेपर में आपको सोचना ना पड़े, अरे क्या था, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा ना हो। उससे बचने के लिए आपको वो लर्न भी कर लेनी है। समझ रहे हो? वो लिख के देख लेना, अपने आप लर्न हो जाती है यदि आप 2-3 बार बुक पढ़ लेते हो तो, ठीक है। 5 से 7 बार तो बुक की रीडिंग करनी है। कैसे करनी है? हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ते रहना है, सिंपल। उसके बाद आता है कि फॉर्मूलाज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट उधर स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती, कि वो पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, लर्न नहीं करेंगे। फॉर्मूलाज, अरे फॉर्मूलाज क्या है, फॉर्मूलाज का क्या है, नहीं, फॉर्मूलाज याद करने हैं। फॉर्मूला ड्राइव करने सीखो, ड्राइव कैसे होता है, एग्जाम में भूल जाओ तो ड्राइव कर पाओ। फॉर्मूलाज ड्राइव करना आना चाहिए कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये ऐसा क्यों हुआ, या फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो फॉर्मूलाज हैं वो टिप्स पे होने चाहिए आपके, ताकि एग्जाम में टाइम बचे, सोचना ना पड़े, ड्राइव ना करना पड़े। डेरिवेशन आती हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो याद भी हो, ताकि एग्जाम में फट से आप कैलकुलेशन बचे, सिर्फ कैलकुलेशन कर दो, वैल्यू पुट करके आराम से क्वेश्चन हो जाए, वरना आप बैठे रहोगे और टाइम जाता जाएगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। 2nd स्टेप समझ आया, यानी कि इसका ही 3rd स्टेप क्या है,
हमारी थ्योरी दे रखी होगी, डेफिनेशन लर्न कर ली, फॉर्मूला लर्न कर लिए। बहुत सारी थ्योरी दे रखी होती है, उसे तो 2-3 बार पढ़ लेते हैं, क्लियर आसानी से हो जाती है, उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ नेम्स होते हैं, फैक्ट के पॉइंट में लिखने होते हैं, वो लर्न कर लेना। उसके बाद आता है कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, साइंस है, या फिर कुछ भी है, मैथ्स है, कुछ भी सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। मैथ्स में तो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री में है या किसी भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स जो हैं उन पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स को कैसे निकाल पाओगे? डेफिनेशन पता होगी, क्या लॉजिक लग रहा है, फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पता होंगी कि ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है। आसानी से क्रिस्टल क्लियर तरीके से कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से। यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जरूर 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 ही करने हैं। फर्स्ट मंत्र समझ आया, रीड एनसीईआरटी। सेकंड है रिवीजन। रिवीजन के बिना सब कुछ खराब है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। जहां 98% बच्चे गलती करते हैं वो है रिवीजन। क्या है? रिवीजन है वो। रिवीजन आपको करना ही करना है। रिवीजन कैसे करोगे? बुक पढ़ ली आपने, रीडिंग लगा ली, रीडिंग लगाने के बाद में हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ लो, फिर से पढ़ लो हाईलाइट पॉइंट्स को, हर तीसरे चौथे दिन पढ़ते जाओ। यदि आप ये फॉर्मूला अपनाओगे कि रात को पढ़ा, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 21वें दिन और फिर एग्जाम में पढ़ लेना, इस तरीके से यदि आप ये वाला पैटर्न फॉलो करते हो तो आपको रिकॉल रहेंगी चीजें, सारी की सारी चीजें रिकॉल रहेंगी। रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगता है, सेकंड में नहीं लगता, रिवीजन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एक चैप्टर 10 to 15 मिनट्स लेता है रिवीजन करने में। और यदि आप न्यूमेरिकल्स वगैरह निकाल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसमें पता होता है ये फॉर्मूला पुट करेंगे ये निकल जाएगा, ये फॉर्मूला पुट करेंगे ये निकल जाएगा। रिवीजन का सही मेथड यही होता है। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेंसिल लेके लगे पड़े या धड़ाधड़, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि ये ओके, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां आपको डाउट लगे ये क्वेश्चन मुझसे लास्ट टाइम नहीं हुआ था, इसको मैं करने की कोशिश करती हूँ, इसको मैं करती हूँ, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप। समझ आ रही है बातें? रिवीजन किस तरीके से करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर, रिवीजन। थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ टेस्ट। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। सेल्फ टेस्ट जो है कोई नहीं करता। मैं दावा देती हूं कि सिर्फ 2% बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ टेस्ट करते हैं। सेल्फ टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले सेल्फ टेस्ट और एक होता है ग्रुप टेस्ट। क्लास टेस्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो हम करते थे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ दिया, पढ़ने के बाद बुक बंद कर दो, या फिर सिंपली क्या देखो, लास्ट में कुछ सारांश दे रखे होते हैं ना, सारांश, या फिर जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं एक्सरसाइज के। सिंपल मैं बता रही हूँ कि कैसे कर सकते हो आप सेल्फ टेस्ट। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगी या कुछ भी होगा, वो देखो, ठीक है। ये पॉइंट था, दिमाग में सोचा, हाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये डेफिनेशन पूछ रहा है, हो जाएगी। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इस तरीके से अपना टेस्ट करो कि मैं कहाँ मात खा रहा हूँ, कहाँ मात खा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, देखना है अपना, ठीक है। और दूसरा तरीका, एक्सरसाइज में पता होगा आपको कि सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जो मुझसे नहीं होते। पता होगा ना कि कौन से क्वेश्चंस हैं, हमें पता है कि कौन से क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, जो आपको मतलब हिलते नहीं है, आपसे बहुत मुश्किल से हिलते हैं, और आप उन्हें प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट करते जा रहे हो कि हाँ ये हो जाएगा मुझसे, उन क्वेश्चंस का टेस्ट करो खुद से। क्वेश्चंस लिख लिए, पता तो होगा ना आपको कैसे होंगे ये। अब आप बोलोगे कि दीदी ये तो चीटिंग है, ये चीटिंग नहीं है, ये सेल्फ टेस्ट है। क्वेश्चन लिख लिया आपने, बुक को बंद कर दिया, साइड में रख दिया, सॉल्यूशन नहीं देखोगे ना फॉर्मूला देखोगे, क्योंकि आप टेस्ट ले रहे हो। आप खुद को धोखा मत दो, खुद को धोखा बिल्कुल मत दो। किसी को धोखा दे सकते हो, खुद को नहीं देना, वरना समय आपको बहुत बड़ा धोखा दे देगा। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन था ऐसा, ओके, ये क्वेश्चन ऐसा था, ओके। तो यदि आपने थोड़ा सा पता है आपको ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो जब उसे आप करने की कोशिश करोगे तो वो दिमाग में तो जा रहा है, कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यदि आपको कोई फ्रेंड नहीं है तो आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस। मैं आपको इसको अभी आगे और भी क्लियर करने वाली हूँ सेल्फ टेस्ट को। फोर्थ पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना खत्म। ये 5 के 5 पॉइंट मैंने ऐसे रखे हैं, इनके बिना ये एक भी पॉइंट आपने छोड़ दिया
तो अधूरी है आपकी तैयारी। प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि ग्रुप में बैठ गए, 3-4 बच्चों का ग्रुप होता है या फिर फ्रेंड्स होते हैं आपस में या फैमिली में, आप क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो आपस में कि तू मुझसे ये बता, ये बता, अच्छा ये बता, अच्छा इसी एक ऐसे कैसे हुआ, अरे ये ऐसे कैसे हुआ, मतलब डीप में क्वेश्चंस पूछो आपस में। तो उससे क्या होगा? आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। उससे क्या हो रहा है? आपका रिवीजन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में पढ़ते पढ़ते रिवीजन होता है, नहीं। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, आपके दिमाग में वो उसका आंसर खुद चल रहा होता है। जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपके दिमाग में फिर से आंसर चलेगा। इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन करोगे, ठीक है। बुक की एक्सरसाइज करोगे, लास्ट में बुक में एक्सरसाइज दे रखी होती है, वो मस्ट है प्रैक्टिस के लिए, वो एक्सरसाइज करोगे। और कुछ पाठ्य निहित प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो भी करोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, मार्केट में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, 70-80 रुपए का आ जाता है एक अनसोल्व पेपर। अनसोल्व लेने हैं, सॉल्व नहीं लेने। सैंपल ईयर पेपर्स को कैसे करना है? वो आते हैं ना आपके सैंपल पेपर्स भी आते हैं कुछ, और न्यूज़पेपर में भी कुछ सैंपल पेपर्स आते हैं, वो भी आपको लगाने हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। जैसे आपने पेपर किया, यदि वो 100 नंबर का पेपर था, यदि वो मान के चलिए 10 नंबर का कोई टेस्ट था, तो उसमें से आपके कितने मार्क्स आए वो यहाँ आपको लिखने हैं। फर्स्ट में हो सकता है कि आप 60 पकड़ो, सेकंड में हो सकता है 70 आ जाओ, उसके बाद 75, 85 और फिर 90, 95, तब तक आपको टेस्ट लगाने हैं, अलग अलग टेस्ट, जब तक आप 100 स्कोर ना करने लग जाओ। तभी 95 प्लस मार्क्स आएंगे जब आप एग्जाम का एक पॉइंट जो खुद से आप एग्जाम कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं, उसमें तो चैप्टर वाइज दे रखे होते हैं क्वेश्चंस, इसमें पेपर दे रखे होते हैं लास्ट ईयर्स के, दोनों करने हैं। और ये बहुत अच्छा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आते हैं ये लगाओगे। जब तक 100 के 100 नंबर का पेपर आप खुद नहीं कर देते, तब तक छोड़ना नहीं है, तब तक डटे रहना है, तब तक करना है। और हाँ, चीटिंग नहीं करोगे बिल्कुल भी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सेल्फ तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्कोरिंग एंड मोटिवेशन। सेल्फ स्कोरिंग एंड मोटिवेशन क्या है? मैंने बताया था ना आपको, सेल्फ टेस्ट 3rd पॉइंट था। 5th जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कि सेल्फ स्कोरिंग। आप पूरी जो तैयारी कर रहे हो, पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, 4th स्टेप मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। फिर आप स्कोरिंग करोगे खुद की कि इतने मार्क्स, यानी कि मेरा ये पॉइंट वीक है, ये पॉइंट स्ट्रांग है, ये पॉइंट पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। उस पॉइंट पे आप वर्क करोगे, और ज्यादा वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे। जो पॉइंट वीक है, जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही, थोड़ा सा प्रैक्टिस से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेल्फ स्कोरिंग करोगे, स्कोर करोगे खुद को, और जो पॉइंट्स वीक हैं उन्हें अप करते जाना है, ठीक है। और मोटिवेशन अंदर से निकल के आएगा कि पहले पेपर में मेरे 60 मार्क्स आ रहे थे, अगले में 75 भी आए, यदि 70 भी आए तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ। यदि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके से यदि आप 5 पॉइंट्स को कवर कर लेते हो तो आई थिंक, मतलब मैं आशा करती हूँ कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, यदि आप पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ में ये पॉइंट्स करते हो तो। देखो मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। रीड एनसीईआरटी, 2nd पॉइंट था हमारा रिवीजन, 3rd था सेल्फ टेस्ट, 4th था प्रैक्टिस, 5th था सेल्फ स्कोरिंग एंड मोटिवेशन। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद नहीं है डिसलाइक कर सकते हो, डोंट वरी। कमेंट कर देना नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है। जय हिंद, जय भारत।